हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिस्टम डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। आखिर ये सिस्टम डिवाइसेस होती क्या है। और दोस्तों इसके अंदर आप अगर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको सिस्टम डिवाइस और इसके अंदर जो कुछ ऑप्शन है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस सिस्टम डिवाइस वाला जो ये ऑप्शन है इसके पास आएंगे कैसे और इसके अंदर क्या क्या आपको सेटिंग वगैरह करके रखनी है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको यहाँ आना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करके रखनी है। तो मैं इन सबको पहले कैंसिल और कट कर देता हूँ। दोस्तों सिस्टम डिवाइस वाले पेज तक पहुँचने के लिए आप यहाँ सर्चिंग पे आइए और यहाँ से कंट्रोल पैनल लिख करके चले जाइए। यहाँ सब कंट्रोल पैनल लिख के यहाँ कंट्रोल पैनल में चले जाइए। उसके बाद दोस्तों व्यू माई में आपको स्मॉल आइकन पे रखना है, तभी ऐसा पेज दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से डिवाइस मैनेजर में चले जाइए। डिवाइस मैनेजर में आएंगे तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ नीचे में दोस्तों आपको सिस्टम डिवाइस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों सिस्टम डिवाइस के ऊपर जितना ऑप्शन है मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप उसको देखते आएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये भी सिमिलरली ऊपर के ही ऑप्शन जैसा है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं आखिर सिस्टम डिवाइस होती क्या है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से बहुत सारे डिवाइस को अटैच वगैरह करके रखते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव वगैरह हो गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड पे भी हम काफ़ी सारी डिवाइस को अटैच वगैरह करके रखते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर से अटैच वगैरह होती है। तो इसी को हम सिस्टम डिवाइसेस कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सिस्टम डिवाइस से रिलेटेड ही सेटिंग मिलेगा। अगर यहाँ पे आप साइड पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऊपर के इन 5 ऑप्शन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये आपको जो ACPI वाला जितना आपको दिख रहा है, मैं सब इनके ऊपर आज बात करने वाला हूँ आखिर ये है क्या। तो दोस्तों ACPI का पहले आप मतलब समझ लीजिए, तो आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा ईजिली से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये ACPI होता क्या है। तो दोस्तों ACPI का फुल फॉर्म होता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर इंटरफेस। दोस्तों ये हमारे सिस्टम के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर पावर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपको पता ही है दोस्तों, हमारे लैपटॉप में बैटरी लगी होती है, तो उसकी पावर को कहाँ पे कितना यूज़ किया जाए ये काम होता है ACPI का। ACPI हमारे कंप्यूटर में भी होता है, उसके अंदर भी ACPI होता है। उसके अंदर के भी जो पावर वगैरह को कंट्रोल वगैरह का करने का जो काम होता है वो भी ACPI का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ACPI फैन। तो दोस्तों इसके नाम से आपको समझ में आ जा रहा है कि जो ACPI फैन है ये हमारे फैन को कंट्रोल करने के काम आता है। आपके लैपटॉप में और आपके CPU में छोटा सा फैन लगा होता है जो हमारे प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। तो उसको किस वक्त कितना पावर दी जाए, कब उसकी पावर काटी जाए, इसको कंट्रोल करने का काम यहाँ से होता है। तो दोस्तों अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जर्नल में आपको दिखने को मिल जाएगा कि आपका ये फैन अच्छे से काम करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, यानी आपका फैन अच्छे से काम कर रहा है। उसको जब चालू होना होगा वो हो जाएगा। ड्राइव में आएंगे तो इसके ड्राइवर को आप अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो आपका फैन हो सकता है कभी कभार अच्छे से ना चले और आपका डिवाइस ओवरहीट हो जाए। तो आप इसको अपडेट करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसके ड्राइवर वगैरह पुराना हो जाते हैं तो आपका फ़ैन में कुछ इशू वगैरह आने लगती है। तो अपडेट करने के लिए अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों ये आपका अपडेट वगैरह हो जाएगा, लेकिन मेरे में पहले से अपडेट है तो मुझे इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपडेट करना होगा तो इंटरनेट से कनेक्ट करके इसको अपडेट वगैरह कर लीजिएगा। मेरे में अपडेट है तो मुझे अपडेट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन है ACPI फिक्स्ड फीचर बटन। आखिर दोस्तों ये ACPI फिक्स्ड फीचर बटन होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बटन ऐसे होते हैं जो सिंगल काम करते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बटन ऐसे होते हैं जो डबल काम करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपने कंप्यूटर में बटन्स वगैरह को दबाते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी सारा पावर कंज्यूम वगैरह होता है। तो डबल बटन, दोस्तों जो डबल बटन होते हैं, जो एक ही बटन होकर डबल काम करते हैं, उनको हम ज़्यादातर फीचर्स बटन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर डबल
प्रोग्रामिंग वगैरह होती है डबल कार्य होता है। तो दोस्तों हमारे कीबोर्ड के अंदर जो पावर मैनेजमेंट होता है, जो उसके अंदर कंट्रोल वगैरह किया जाता है, वो इसी ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे उसके अंदर पावर को कंट्रोल वगैरह करने का काम करता है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ये वाला जो फंक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों ड्राइव में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको अपडेट वगैरह कर दीजिएगा। अपडेट करने का प्रोसेस वैसा ही है, मेरे में ये अपडेट है तो मुझे अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स और इवेंट में दोस्तों वही सब चीज मिलेगा जो आपको ऊपर तरीके से मिलता आया हुआ है। तो मैं इसको ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप ऊपर की वीडियो देख लीजिएगा तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन है ACPI लीड। तो दोस्तों आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना होता है तो सिर्फ आपको एक पावर बटन दबाना होता है। जैसे ही आप अपना पावर बटन दबाएंगे, आपके जो लैपटॉप होगी उसके सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, बस एक पावर बटन दबाइए, आपका लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को हमको ऑन करने के लिए सबसे पहले तो प्लग लगाना होता है, उसके बाद UPS ऑन करना पड़ता है, उसके बाद CPU ऑन करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लैपटॉप और कंप्यूटर को ऑन करने के प्रोसेस में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों लैपटॉप को जो ईजिली बनाता है ऑन करने के लिए वो होता है हमारा ACPI लीड। दोस्तों एक बटन के द्वारा हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, इसका पूरा का पूरा श्रेय इसी को जाता है, क्योंकि दोस्तों यही हमारे सिस्टम के अंदर ये कंट्रोल करता है कि पावर बटन जैसे ही हम अपने लैपटॉप का दबाते हैं तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो लैपटॉप को ऑन करने के लिए चाहिए। तो वो ये उन सभी फंक्शंस को चेक करता है जो लैपटॉप को ऑन करने के लिए चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये पावर मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, तो ये यही काम करता है कि जैसे ही हमने पावर बटन दबाया तो किस पार्ट को कितने पावर की ज़रूरत है, ये सब मैनेज करने का काम और हर पार्ट को उतने पावर देने का काम ये तुरंत कर लेता है और हमारा लैपटॉप बड़े ही इजीली स्टार्ट हो जाता है। तो इसका यही काम होता है। अब दोस्तों अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन है ACPI थर्मल जोन। तो दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने के काम आता होगा। और दोस्तों ये काम भी वही करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनके टेम्परेचर के ऊपर ये निगरानी रखता है, ताकि ये देख सकते कि कोई भी कंपोनेंट हमारा ओवर हीटिंग ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज़ ओवर हीटिंग होगी तो वो ख़राब हो सकती है, जल वगैरह सकती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे मदरबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये उसी को कंट्रोल करने का काम होता है। अगर किसी भी कंपोनेंट का जो टेम्परेचर होता है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमें नोटिफिकेशन देता है और हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, ऑफ करने के लिए कहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे लैपटॉप में 2 जगह थर्मल जोन दिया है। ऐसा दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि अगर एक थर्मल जोन हमारा काम करना बंद कर दे तो दूसरा ऑन रहे। क्योंकि दोस्तों अगर थर्मल जोन नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर की ओवर हीटिंग आसानी से हो जाएगी, और अगर दोस्तों ओवर हीटिंग होगी तो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह जल जाएंगे या पूरी तरीके से करप्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे में 2 थर्मल जोन दिया जाता है ताकि हमारा डिवाइस हमेशा थर्मल से यानी टेम्परेचर ओवर हीटिंग से बच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो मोटिव था इस वीडियो में ये ACP वाले ऑप्शन को कवर करना। इस वीडियो में दोस्तों मैंने ये ACP वाला 5 वीडियो कवर कर दिया हूँ, 5 ऑप्शन कवर कर दिया हूँ। अगली वीडियो में दोस्तों मैं इसके नीचे के जितने ऑप्शन हैं इनके ऊपर मैं बता दूंगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।